अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ड्रामा सीरियल एक भूल की 24वीं किस्त एक नया मोड़ लेने वाली है, जहां किरदारों के माजी के फैसले उनकी मौजूदा ज़िंदगी पर बुरी तरह असरअंदाज हो रहे हैं। किस्त का मरकज़ी नुक्ता हादिया की गलती के नताइज और बतूल की अज़वाजी ज़िंदगी पर पड़ने वाले तबाहकुन असरात हैं। किस्त के आगाज़ में हादिया की बेबसी और लाचारी वाज़ेह तौर पर सामने आती है। काशान, जिसे उससे मोहब्बत थी, अब उसका खौफनाक रूप इख्तियार कर चुका है। वो हादिया पर मुकम्मल कब्ज़ा जताता है और उसे याद दिलाता है कि वो अब उसकी बीवी है और उसके घर में हादिया इस रिश्ते को तस्लीम करने से इनकारी है, लेकिन काशान उसे तलाक देने से साफ मना करता है। काशान के इस रवैये से उसकी माँ भी बहुत परेशान है। वो हादिया को इस जुल्म से बचाने की कोशिश करती है, यहाँ तक कि वो काशान को गोली मार देने की धमकी भी देती है, लेकिन काशान बाज नहीं आता। हादिया खुद को एक ऐसे माशरे में बिल्कुल तन्हा पाती है जहाँ घर से भागने वाली लड़की को कबूल नहीं करते। दूसरी जानिब बतूल की ज़िंदगी में उस वक्त भूचाल आ जाता है जब उसका शोहर हाशिम काशान से मिलता है। हाशिम को यह जानकर शदीद सदमा पहुंचता है कि काशान एक भत्ताखोर और जराइम पेशा शख्स है। सबसे बढ़कर उसे ये हकीकत तोड़ देती है कि हादिया ने उस पर एक मुजरिम को तरजीह दी। हाशिम गुस्से में घर आता है और बतूल पर शदीद बरहम होता है। वो बतूल और उसके पूरे ख़ानदान को झूठा, अय्यार और फरेबी करार देता है। उसे शिद्दत से एहसास होता है कि उन लोगों ने उसकी मजहब तबीयत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। वो बतूल को याद दिलाता है कि उसने शादी से पहले हादिया को ये मौका दिया कि वो सच बता दे, लेकिन उसने भी झूठ बोला। बतूल वजाहतें पेश करने की कोशिश करती है, लेकिन हाशिम का एतमाद बुरी तरह पाश हो चुका है। वो साफ ज़ाहिर करता है कि उसे झूठ बोलने वालों से इंतहाई नफरत है। साहिल, जो कि बतूल से मोहब्बत करता है, अब उसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता देख वो खुद को संभालने की कोशिश करता है। वो अपनी मुमानी से कहता है कि बतूल अपने ससुराल में बहुत खुश है और दौलत महरूमियों के ज़ख्मों पर मरहम रख देती है। ताहम वो अपने मामू को मशवरा देता है कि वो बतूल की फ़िक्र छोड़कर हादिया को बचाने की फ़िक्र करें, जो एक बुरे इंसान के चंगुल में फंस चुकी है। साहिल की बात सुनकर हादिया का बाप, जो अपनी इज्जत खो देने पर एक चलती फिरती लाश बन चुका है, हिम्मत करके काशान के घर जाता है। हादिया अपने बाप को देखकर जार रोने लगती है और इस जहन्नम से निकालने की इल्तजा करती है। बेटी को इस हालत में देखकर बाप का दिल नरम पड़ जाता है और वो फैसला करता है कि वो हादिया को अपने साथ ले जाएगा, लेकिन ठीक उसी लम्हे काशान आ जाता है और उनका रास्ता रोकता है। वो हादिया को वहाँ जाने नहीं देता। किस्त का इख्तिताम इसी शदीद पुरतनाव सूरत हाल पर होता है। मजमूई ये किस्त जज्बात, फरेब, पछतावे और बेबसी की एक मजबूत मंजर कशी करती है, जहाँ हर किरदार अपने माजी की एक भूल की कीमत चुका रहा है। उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरा रिव्यू पसंद आया होगा। मज़ीद ऐसे रिव्यूज़ के लिए मेरा चैनल काइंडली सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ड्रामा सीरियल एक भूल की 24वीं किस्त एक नया मोड़ लेने वाली है, जहां किरदारों के माजी के फैसले उनकी मौजूदा ज़िंदगी पर बुरी तरह असरअंदाज हो रहे हैं। किस्त का मरकज़ी नुक्ता हादिया की गलती के नताइज और बतूल की अज़वाजी ज़िंदगी पर पड़ने वाले तबाहकुन असरात हैं। किस्त के आगाज़ में हादिया की बेबसी और लाचारी वाज़ेह तौर पर सामने आती है। काशान, जिसे उससे मोहब्बत थी, अब उसका खौफनाक रूप इख्तियार कर चुका है। वो हादिया पर मुकम्मल कब्ज़ा जताता है और उसे याद दिलाता है कि वो अब उसकी बीवी है और उसके घर में हादिया इस रिश्ते को तस्लीम करने से इनकारी है, लेकिन काशान उसे तलाक देने से साफ मना करता है। काशान के इस रवैये से उसकी माँ भी बहुत परेशान है। वो हादिया को इस जुल्म से बचाने की कोशिश करती है, यहाँ तक कि वो काशान को गोली मार देने की धमकी भी देती है, लेकिन काशान बाज नहीं आता। हादिया खुद को एक ऐसे माशरे में बिल्कुल तन्हा पाती है जहाँ घर से भागने वाली लड़की को कबूल नहीं करते। दूसरी जानिब बतूल की ज़िंदगी में उस वक्त भूचाल आ जाता है जब उसका शोहर हाशिम काशान से मिलता है। हाशिम को यह जानकर शदीद सदमा पहुंचता है कि काशान एक भत्ताखोर और जराइम पेशा शख्स है। सबसे बढ़कर उसे ये हकीकत तोड़ देती है कि हादिया ने उस पर एक मुजरिम को तरजीह दी। हाशिम गुस्से में घर आता है और बतूल पर शदीद बरहम होता है। वो बतूल और उसके पूरे ख़ानदान को झूठा, अय्यार और फरेबी करार देता है।
उसे शिद्दत से एहसास होता है कि उन लोगों ने उसकी मजहब तबीयत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। वो बतूल को याद दिलाता है कि उसने शादी से पहले हादिया को ये मौका दिया कि वो सच बता दे, लेकिन उसने भी झूठ बोला। बतूल वजाहतें पेश करने की कोशिश करती है, लेकिन हाशिम का एतमाद बुरी तरह पाश हो चुका है। वो साफ ज़ाहिर करता है कि उसे झूठ बोलने वालों से इंतहाई नफरत है। साहिल, जो कि बतूल से मोहब्बत करता है, अब उसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता देख वो खुद को संभालने की कोशिश करता है। वो अपनी मुमानी से कहता है कि बतूल अपने ससुराल में बहुत खुश है और दौलत महरूमियों के ज़ख्मों पर मरहम रख देती है। ताहम वो अपने मामू को मशवरा देता है कि वो बतूल की फ़िक्र छोड़कर हादिया को बचाने की फ़िक्र करें, जो एक बुरे इंसान के चंगुल में फंस चुकी है। साहिल की बात सुनकर हादिया का बाप, जो अपनी इज्जत खो देने पर साहिल की बात सुनकर हादिया का बाप, जो अपनी इज्जत खो देने पर एक चलती फिरती लाश बन चुका है, हिम्मत करके काशान के घर जाता है। हादिया अपने बाप को देखकर जार रोने लगती है और इस जहन्नम से निकालने की इल्तजा करती है। बेटी को इस हालत में देखकर बाप का दिल नरम पड़ जाता है और वो फैसला करता है कि वो हादिया को अपने साथ ले जाएगा। लेकिन ठीक उसी लम्हे काशान आ जाता है और उनका रास्ता रोकता है। वो हादिया को वहाँ जाने नहीं देता। किस्त का इख्तिताम इसी शदीद पुरतनाव सूरत हाल पर होता है। मजमूई ये किस्त जज्बात, फ़रेब, पछतावे और बेबसी की एक मजबूत मंजर कशी करती है, जहाँ हर किरदार अपने माजी की एक भूल की कीमत चुका रहा है। उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरा रिव्यू पसंद आया होगा। मज़ीद ऐसे रिव्यूज़ के लिए मेरा चैनल काइंडली सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।